बच्चों, आज नारायण सर की कक्षा में आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे और अंग्रेजी में ग्रामर, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर जब तक हम लोग को मजबूत नहीं होगा तब तक लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में मजबूती नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ उसमें जाने। तो अंग्रेजी ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस, वाच्य यानी उसको वाच्य कहते हैं। तो बच्चों, वॉइस आखिर में कहते किसे, ये जानना चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो सबको वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो आखिर में कहते किसे। तो उसे वर्ब का वह फॉर्म यानी वर्ब का वह रूप यानी वर्ब जिसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जो एक वर्ब है, तो उसी का वर्ब का वह फॉर्म या रूप जो यह अभिव्यक्त करता है यानी प्रकट करता है भाव को। कोई चीज प्रकट कर रहा है, अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कुछ करने वाला है, स्वयं कुछ करता है। कर्ता स्वयं कुछ करता है, जैसे राम पढ़ता है तो कुछ करता है, कर्ता कुछ तो कर रहा है। अथवा कर्ता किसी के द्वारा, कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। तो इसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, वर्ब का यानी वॉइस क्या है उसको जान लेंगे। वर्ब का वह फॉर्म या रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य, कोई भी कोई कार्य करता है तो किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। अब है बच्चों, वॉइस तो जान गए। अब उसमें वॉइस के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से वॉइस का दो रूप होते हैं। यानी सबसे पहले किसका, ट्रांजिटिव वर्ब की दो फॉर्म होता है। ट्रांजिटिव इसको कहते हैं बच्चों ट्रांजिटिव। इसी ट्रांजिटिव वॉइस में ही दो होता है। ट्रांजिटिव वॉइस में इसमें इसी को हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आता है पैसिव वॉइस। यानी ये होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य। तो एक दोनों को थोड़ा सा देख लेना होगा बच्चों। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। कर्तृवाच्य ऐसे होना चाहिए, कर्तृवाच्य। पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये दोनों चीज को हम लोग जानेंगे। यही सबसे मुख्य चीज है एक्टिव से पैसिव बनाना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। अब कर्तृवाच्य कैसे हम पहचानेंगे? तो बच्चों, कर्तृवाच्य में चलते हैं, एक्टिव वॉइस में पहले सबसे पहले चलेंगे। एक्टिव वॉइस किसी वर्ब को, कोई भी वर्ब है तो जिसे रीड, प्ले, राइट, ये सब किसी वर्ब को एक्टिव वर्ब में
तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। फिर एक बार समझिए बच्चों, किसी वर्ब, कोई भी वर्ब है तो किसी वर्ब को एक्टिव वर्ब में तब कहा जाता है, एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम जो है वो सब्जेक्ट हुआ, अब पढ़ना उसका वर्ब हुआ। राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो यहाँ पर राम कुछ करता है तो इसलिए इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। जैसे चाहे राम राइट ए लेटर्स, राम राइट ए लेटर, जैसे यहाँ पर होगा राम राइट्स, राम राइट्स ए लेटर, ऐसे होगा राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। तो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस, राम राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में यही कहता है कि कर्तरी वाक्य हो गया राम राइट्स ए लेटर, यानी राम के द्वारा कुछ किया जाता है, यानी क्या करता है, पत्र लिखता है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब है बच्चों पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में अर्थ है क्या, अब उसको थोड़ा जान लेंगे। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के द्वारा, माने सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। कोई वस्तु हो या कोई सब्जेक्ट हो, यानी राम, जिससे राम पढ़ता है तो ठीक है, राम सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन राम सब्जेक्ट के रूप में ना आवे, नहीं आता हो, और उस वाक्य में राम कहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। तो फिर जानिए, किसी वर्ब को पैसिव में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। तो नहीं करता है यानी तो क्या करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को भोगता है। किसे भोगता है, अब देखिए। अब पैसिव वॉइस में इसी को बनाया जाए, ए लेटर, ए लेटर इज, ए लेटर इज। अब यहां है बच्चों राइट्स। अब इसका रूल होता है ए लेटर इज रिटन या रिटन, जो पढ़िए तो बहुत लोग रिटन बाय, यहाँ बाय लगता है बच्चों, बाय राम, राम के राम ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाय राम। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ राम सब्जेक्ट था और यहाँ ए लेटर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो राम जो इसी को कहते हैं, इसमें भोगता है राम। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट के रूप में सीधा सीधे जान लीजिए बच्चों कि इसमें जो वस्तु या क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति यानी सब्जेक्ट के रूप में नहीं काम करता है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वहाँ नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस कहलाया और ये पैसिव वॉइस कहलाया। तो पैसिव वॉइस में आप रूल थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों। एक्टिव वॉइस में तो सब जान रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 1 या 5, यहाँ दोनों होता है बच्चों। वर्ब 1 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 1 भी और 5 भी।
प्लस 5 दोनों वर्ब रहता है और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ए रहता है। और यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, पहले ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को ही यहाँ जो था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में रखा जाता है। और इस सब्जेक्ट का ये अभी मोटा मोटी हम ये समझेंगे, इसको ऑब्जेक्ट ही मान लो तब समझ में आएगा। और ऑब्जेक्ट ही यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया यानी, और उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है बच्चों, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, वर्ब 3 लगता है, प्लस Y लगता है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्लस दिखा देते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। एक ध्यान रख देना है बच्चों, पहले इसी को वैसे सब्जेक्ट जो कोई भी रहता है तो इसको सब्जेक्ट ही कहा जाता है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना करके यहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना कर रखे हैं, लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि इसको ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, ऑब्जेक्ट मान लिए क्या है ही, लेकिन उसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किसी भी सेंटेंस में लगेगा। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, जिसे यहाँ राइट्स था तो यहाँ रिटर्न हो गया, राइटन हो गया, प्लस बाय तो सब में लगेगा ही, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ रखा जाता है। तो बच्चों ये आपको बढ़िया से जान लेंगे, इसको 2-3 बार देख लेंगे, इसी को देखना है, और इसको अगर देख लिए बढ़िया से समझ गए तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आपको समझिए इतने में आधा समझ गए, बाकी चीज तो और आपको सब्जेक्ट के आधार पर और टेंस के आधार पर बहुत सी चीज चेंज होंगे जो कि आपको जानना पड़ेगा और जानेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस, और ये किस तरह से बदला थोड़ा सा देख लेंगे। और ये रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों रहता है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद इसमें हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके रखें, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ही दर्शाए हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, बहुत कुछ है, तो उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का यहाँ ये वर्ब मेन वर्ब जो है राइट्स, उसको राइटन लिखें, और उसके वर्ब 3 के बाद हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो था वहाँ वो जो भी रहेगा, ही रहता तो हिम लिखते, दे रहता तो देम लिखते, जो कि अभी धीरे धीरे आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो ये रहा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब है बच्चों बहुत कुछ जानना है, अब टेंस के आधार पर ही इसको सीखना पड़ेगा। तो टेंस के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले आप चलें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चलते हैं। प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान। बच्चों अब इसको टेंस में तो बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, टेंस, और टेंस इसीलिए पहले मैंने बताया अन्य वीडियो में, करीब करीब टेंस का एक आध भाग फ्यूचर टेंस का छूटा होगा, नहीं तो करीब करीब मैं बता चुका हूँ। उसी के आधार पर आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है। अब है कि कैसे बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कुछ सेंटेंस को हम लिखते हैं और उसको पैसिव बनाते हैं। तो पहले एक्टिव यहाँ लिखते हैं, एक्टिव वॉइस, अब यहीं पर चलेंगे सब में। एक्टिव वॉइस
और इधर लिखते हैं पैसिव वॉइस, यानी एक कर्तरीवाच हो गया, एक कर्मवाच हो गया। अब कर्मवाच मतलब जान रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट ही प्रधान होगा उसमें, नहीं सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। कर्तरीवाच में नहीं, कर्ता प्रधान होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में आपका करता रहेगा। अब हम लोग चलेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे हो गया सीता, सीता प्ले, सिंपल ले रहे हैं बच्चों, सीता प्लीज। अब इसका पैसिव क्या होगा, इन द ग्राउंड, चाहे सीता प्लीज नहीं, सीता इट्स मैंगो कर दीजिए, ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। सीता इट्स ये मैंगो, चलिए ये मैंगो भी लगा देते हैं, ये मैंगो कुछ भी है, सीता इट्स ए मैंगो। तो बच्चों पैसिव वॉइस में जब हम चलेंगे तो इसी को पहले यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे देख लिया जाएगा। ये मैंगो यहाँ, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये मैंगो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर आपको वर्ब लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये मैंगो इज। अब मैंगो यहाँ रहता है बच्चों, प्लुरल अगर रहता तो यहाँ हम लोग क्या लिखते आर। ये तो यहाँ सिंगुलर है, ये मैंगो यानी सिंगुलर है, आमे नहीं है, केवल आम है, यानी एक आम होगा। तो ये मैंगो इज। अब इट्स, अब वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो ईट एट इटेन, तो इटेन लगाना हो। ए मैंगो इज इटेन, आम खाया जाता है, किसके द्वारा, सीता के द्वारा। तो बाय सीता, बाय सीता ऐसे होगा, देख लीजिए। ए मैंगो इज इटेन बाय सीता। दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ लगभग क्या एक ही है, केवल वॉइस चेंज हुआ है। इसमें सीता आम खाती है और आम सीता के द्वारा खाई जाती है, कोई फर्क नहीं। तो ये हुआ। अब हम इसी को थोड़ा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे दे मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ऐसे। तो ये लोग हल्ला करते हैं, दे मेक ए नॉइज। तो इसको हम लोग बनाएंगे बच्चों ए नॉइज, ये इसको पहले ले जाएंगे, ए नॉइज। तो यहाँ भी इज ही प्रयोग होगा, दे मेक ए नॉइज। ए नॉइज इज, मेक का मेड हो जाएगा बच्चों, तीसरा फॉर्म मेड, दे मेड ए नॉइज, मेड ए नॉइज इज मेड बाई, थोड़ा चेंज होगा, दे का देम हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह से चेंज होता है। ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ऐसे। तो ये सब थोड़ा सीखना पड़ेगा। और एक चीज, तीसरा एक चलते हैं, he writes, थोड़ा सा writes,
लेटर्स, ऐसे हम लेटर्स कर दिए, ही राइट्स लेटर्स। तो यहां पर होगा बच्चों लेटर्स, लेटर्स आर हो जाएगा, प्लूरल है थोड़ा सा, लेटर्स आर रिटेन, राइट का तो वही होगा रिटेन, रिटेन बाय, अब ही का ही हो जाएगा। बस यही थोड़ा समझाने के लिए कर रहे थे बच्चों, और कोई फर्क नहीं है। और हम ये कह रहे थे यदि यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब जगह इज नहीं लगेगा। यहाँ देख लेना लेटर्स है, लेटर्स आर, यहाँ लेटर्स आर, इसको देखना है बच्चों, इज यहाँ लगा, यहाँ आर क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ आपको थोड़ा चेंज करना होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट बना के जब रखेंगे तो ही हिम में बदल जाएगा। तो आपका इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ नमूना आप लोग के पास रखें। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जानकारी होगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ा सा एक आध को लाइन चलते हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, लंबा होगा वीडियो तो कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है इसको, तो समझना जरूरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसके बारे में मैंने तो टेंस बता चुका हूँ बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह से। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस सेंटेंस को पहले पहचाने, जाने, जो क्रिया यानी जो कार्य संपूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से समाप्ति नहीं हुआ है यानी चल रहा है, तो उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसे चलिए सिंपल ही वही चलते हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, ऐसे ही इज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों, क्या चेंज होगा तो थोड़ा सा देख लेंगे। तो ए लेटर तो पहले रूल तो यही रहेगा, ए लेटर, ए लेटर, उसके बाद इज, इज है तो इज रहेगा ही, ए लेटर इज राइटिंग, तो इज रिटन, इज बीइंग, बीइंग इसमें जरूर जुटेगा बच्चों, इज बीइंग, इसमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग कंटिन्यूअस में जोड़ना ही जोड़ना है, तभी बाकी सारा रूल वही रहेगा, केवल इतना ही आपको करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ देना है। तो और उसके बाद राइट हैंड वही रहेगा, बाई भी लगाना है, और ही का है तो हिम लगाना है, बस ये आप लोगों को जान लेना है। तो मेरे विचार से इसको भी समझ गए होंगे। अच्छा, एक ठो और दे देते हैं एग्जाम्पल, 3 को नहीं, 2 ठो में ही काफ़ी है। जैसे वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल, प्लेइंग ए फुटबॉल, ए, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उसी तरह से लगाइए, ए फुटबॉल पहले लगा देंगे, ये फुटबॉल और इज लगेगा यहाँ, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है
यार ये नहीं सोचना कि ए आर यहाँ लगा देंगे। ए फुटबॉल इज बीइंग, बीइंग लगेगा ही, बीइंग लगा देना है। अब प्लेइंग, प्ले, अब आईएनजी हट जाएगा बच्चों, ये आईएनजी अब नहीं रहेगा वहाँ। ऐसा नहीं कि यहाँ राइटिंग लिख देंगे, प्लेइंग है तो प्लेइंग लिख देंगे। अब है प्ले का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप, प्लेड, प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय, प्लेड बाय वी है अस, प्लेड बाय अस। ए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, और यहाँ है वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। और यहाँ होगा ए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल हम लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। बस एक ही सब है, इसको जान लेना है। तो मेरे विचार से बच्चों कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। तो इसमें मुख्य चीज क्या आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग को जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, देखिए पैसिव वॉइस में बीइंग, BEING जोड़ देना है। बाकी आपका कोई समस्या नहीं रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर जाने होंगे, आज जान भी होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट, ओह पैसिव वॉइस बता दिए। प्रेजेंट परफेक्ट एक ठो दो ठो जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको भी हम थोड़ा सा कर देते हैं पैसिव वॉइस। हाँ ये था। अब है बच्चों एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस चुना जाए, जैसे आई हैव, आई हैव क्या है, कुछ एक सेंटेंस सिंपल चीज ही चलिए। आई हैव राइटेन, वही रहने दीजिए तब समझ में आएगा। ए लेटर, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ आई हैव राइटेन ए लेटर, या आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने पत्र लिख चुका हूँ, या मैंने पत्र लिख लिया हूँ। तो क्या होगा, ए लेटर तो जाएगा बच्चों, ए लेटर, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये लेटर। चलिए ये लेटर। अब है कि यहाँ समझना है, यहाँ रूल में होगा हैज हैव का, इसमें हैज हैव दो चीज होता है, लगता है। तो यहाँ कब ये बदलेगा, अब ये लेटर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ हैव है तो हैव को नहीं लगाना है। यहाँ तो सब्जेक्ट के आई के साथ हैव लगता है इसलिए लगाए थे, लेकिन ये लेटर जो है ये सिंगुलर में आ रहा है तो इसमें लगाएंगे हैज। लेकिन अब हैज तो लगा दिए, इसमें बीन जोड़ा जाता है, हैज बीन, ए लेटर हैज बीन, इसको नहीं छोड़ेंगे बच्चों। इसमें यही सब बड़ा चीज है देखना है, हैज बीन। अब रिटेन है तो वही रहेगा, रिटेन कुछ नहीं बदलेगा, उल्ट रहेगा ही, रिटेन बाई, रिटेन बाई मी, ऐसे होगा। तो आई को मी में बदल जाता है, ये ध्यान दिए। क्या हुआ, सबसे पहले ए लेटर है तो ए लेटर लगा दिए यही फर्स्ट में, फर्स्ट ये लास्ट वाला को फर्स्ट कर दिए। अब यहाँ हैव था तो हैव लगेगा नहीं, आप इसके अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो अगर यहाँ प्लूरल वर्ब रहेगा तो हैव लगेगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और बीन ये जो BEEN है सब में लगेगा। तो ए लेटर हैज बीन, और यहाँ जो वर्ब का थर्ड रूप है, तीसरा रूप है, वो तीसरा रूप ही यहाँ रहेगा। बाय तो जोड़ना है सभी में, और आई का मी हो जाएगा। यानी यही आपका
पैसिव वॉइस हुआ बच्चों, कितनों भी बनाओ आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और लगा तो बच्चों मेरे वीडियो को देखते रहें। मैं कोशिश करूँगा जितना बन पाएगा। नारायण सर आप लोगों की लिए कुछ भी करने को मैंने चाहेंगे, हर विषयों में कुछ ना कुछ मैं देता रहूँगा। तो बच्चों आज मेरी पढ़ाई यहीं हुआ समाप्त।